ठीक है, ये है बायो-सावर्ट लॉ, जिसमें अगर हम लोग एक रैंडम वायर लेते हैं जहाँ से करंट आई जा रहा है, तो मैंने क्या बोला, करंट आई जाने पे वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, सराउंडिंग पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मानो एक पॉइंट पे हम लोग पकड़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है, एक पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग पूरा वायर नहीं लेते, सिर्फ छोटा ही एरिया लेते हैं, अरे छोटा ही लेंथ लेते हैं, डीएल, ठीक है। पूरा मान लो एल है तो छोटा पार्ट लेते हैं क्या, डीएल, ठीक है, जो भी लो, मैं डीएल ले रहा हूँ, ठीक है। पूरा वायर का लेंथ है एल, लेकिन हम लोग ले रहे हैं डीएल, ठीक है। तो इस डीएल के वजह से कहाँ पे, पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीबी। छोटा अगर तुम लेंथ लोगे, वहाँ पे छोटा लेंथ के लिए क्या होगा, वहाँ पे थोड़ा ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। पूरा के लिए डी होता था, तब छोटा स्थान के लिए डीवी होगा। अगर ए वाला डिस्टेंस आर है और एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, करंट के साथ प्रोपोर्शनल है, उस डीएल के साथ प्रोपोर्शनल है। एंगल है मतलब साइन थीटा के साथ प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस के साथ इनवर्स स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब चारों एक साथ मिला के क्या होगा, डी बी इज इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनल से कांस्टेंट में लाएंगे, कांस्टेंट देते हैं आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये जो के है इसका वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट बाय 4 पाई। समझ में आया, समझ में आया, म्यू नॉट बाय 4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकाल रहे थे तब था 1/4 पाई एप्सिलॉन। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तब होगा कांस्टेंट वाला म्यू नॉट बाई 4 पाई। इसका वैल्यू क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू है 10⁻⁷, याद रखना, ठीक है। तो ए वाला है बायो-सावर्ट लॉ। जितना करंट जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना करंट कम होगा उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेंथ बढ़ाओगे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। साइन थीटा बढ़ाओगे मतलब एंगल बढ़ाओगे तब डीबी बढ़ेगा, लेकिन जब डिस्टेंस ज़्यादा होगा डीबी कम होगा। इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ, तो लास्ट में जो फॉर्मूला है डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। एक साथ कर लो ना सब, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है उसका वैल्यू है 10⁻⁷, ओके। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाला ही तो था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ना। तुम देखो एक बार, ये जो म्यू है वो एप्सिलॉन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी काम पे लग सकता है, तुम्हें याद रहना चाहिए जो म्यू नॉट है मतलब परमिटिविटी मैग्नेटिक फील्ड, ए वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सी एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू के बीच में एक रिलेशन है,
परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक सी क्या है, स्पीड ऑफ ए लाइट इन एयर। ये क्या है, स्पीड ऑफ ए लाइट इन एयर। कितना है स्पीड ऑफ ए लाइट इन एयर, कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तीनों के बीच एक इक्वेशन है, C = 1/√μ0 × ε0। ठीक है। इसके बाद लिखना है अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ। अब एप्लीकेशन आ रहा है, याद रखना। अब जो प्रूफ आएगा वो एप्लीकेशन का आएगा। अप्लाई बायोट-सावर्ट लॉ बायोट-सावर्ट लॉ, find the magnetic field, find the magnetic field due to a long straight current carrying conductor। magnetic field due to a long straight current carrying conductor। अच्छा, ये वाला जो प्रूफ है ना, तुम लोगों के लिए इजी करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मतलब शॉर्टकट में कराऊंगा, ठीक है। पूरा याद नहीं रख पाओगे इसलिए। तो क्या बोला है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही तो बोला है ना। अगर मान लो पॉइंट ए है, एक पॉइंट है, पी पॉइंट, और हम लोग यहाँ पे करंट आई जा रहा है। बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए बोला है, तो वी टेक ऑन ए स्मॉल डिवीजन ऑफ dl, ठीक है। डिस्टेंस r, ये वाला थीटा ले लेते हैं, ठीक है, और ये वाला एंगल ले लेते हैं फाई, ठीक है, हो गया। अब हम लोग तो ए पॉइंट भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं, वो कहाँ पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हमेशा मिडल पे ही होगा, यहाँ पे होगा, डिफरेंट पोजीशन पे हो सकता है निकालने के लिए। तो दो डिफरेंट पोजीशन ले लेते हैं पहले, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो ये जो एंगल है ये लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिया है फाई 1, और यहाँ पे लिया है फाई 2 फॉर डिफरेंट पोजीशन, ओके, ठीक है। अब जो मेन फॉर्मूला क्या था, dB = I dl, μ0/4π I dl sin θ/r²। अब देखो ये I भी चेंज करना होगा, dl भी चेंज करना होगा, sin θ भी चेंज करना होगा, r भी चेंज करना होगा, क्लियर है। तो इस फॉर्मूला को बेस करके हम लोग सब कुछ चेंज करेंगे। पहला वाला क्या चेंज करेंगे, देखो ये क्या है 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है, बाकी दोनों मिला के कितना होगा। एक ट्रायंगल में ए OPQ में, OPQ में, ट्रायंगल OPQ में अगर एक 90 डिग्री है, एंगल O इज 90 डिग्री, बाकी दो मिला के कितना होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180।
तो एक 90 होगा, बाकी दो मिला के कितना होगा 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? हाँ, समझ में आ गया। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 माइनस 5। क्लियर? अब साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे एक एक करके चेंज करूंगा। कैसे याद रखोगे, फॉर्मूला देख के याद रखोगे कौन सा चेंज करना है। यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा मतलब साइन 90 माइनस 5। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब उल्टा हो जाता है, कॉस 5। समझ में आया? 5, हाँ था ना क्लास 10 में मैथ में कंपोनेंट एंगल। इसलिए पूरा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कितना कितना सीखना है वही दिखाऊंगा। तो याद रखोगे कौन सा चेंज करना है, आई डी एल साइन थीटा एन आर स्क्वायर चेंज करना है। ठीक है, पहला वाला चेंज हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई लिखूंगा हम लोग। ठीक है, पहला वाला चेंज हो गया, खत्म। दूसरा वाला आई इज इक्वल टू, पहला वाला खत्म हो गया, दूसरा वाला आई इज इक्वल टू ए टेन फाइव। ये अच्छा डिस्टेंस क्या दिया है, अच्छा यहाँ का डिस्टेंस लिख लो एल, क्योंकि पूरा लेंथ एल दिया हुआ होगा। यहाँ का डिस्टेंस ए है, ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस ए है, एल है। आई इज इक्वल टू ए टेन फाइव लिखो, आई इज इक्वल टू, ये एल है क्या है, एल है। अच्छा समझाए जो तुम लोग याद नहीं रख पाओगे। ए वाला याद हुआ, कैसे आया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाई। हाँ, अब देखो अगर ए थीटा है तो ए परपेंडिकुलर हुआ और ए बेस हुआ। थीटा के एडजसेंट जो होता है वो होता है बेस, और थीटा के परपेंडिकुलर जो होता है वो है परपेंडिकुलर, मतलब थीटा जिस पे देखा होता है। कहाँ पे देख रहा है, थीटा यहाँ पे देख रहा है, मतलब ए वाला है परपेंडिकुलर और ए वाला है बेस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू, मतलब फाई कौन सा पकड़े थे हम लोग, ए वाला। हाँ, तो टेन फाई कितना होगा, तुम लोग अलग से देखो इसको। ए वाला था फाई, ए वाला था ए वाला था एल। हाँ क्या क्या हुआ, फोन आया, ओ यहाँ पे देख रहे हो, समझ में नहीं आया क्या? ओ अच्छा, लाइटर है, हाँ चलता है। ठीक है, तो टेन फाई क्या होगा, टेन फाई होगा जहाँ पे देख रहा है वो है परपेंडिकुलर और जहाँ पे लेटा हुआ है वो है बेस। तो टेन फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो एल इज इक्वल टू ए टेन फाई। तो हमें तो एल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी एल। तो क्या होगा, डी एल इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अगर मानो डेरिवेटिव, तो तुम्हें ए वाला, अगर तुम सोचती हो कि ए वाला सीखना नहीं है, सिर्फ ए वाला सीख लो, पॉइंट वाला सीख लो। क्या क्या बिठाऊंगा हम लोग, क्या क्या बिठाएंगे हम लोग,
साइन थीटा को चेंज करेंगे, कर लिया cos फाई में, डीएल को चेंज कर लिए, ये भी चेंज कर लिया। अगर तुम लोग मानते हो कि हम लोग ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट जो जो चेंज करना है वो सीख लेंगे, वो भी कर सकते हो। अगर वो वाला पूरा प्रोसेस ना याद पे रख पाओ, क्या क्या चेंज करना है वो ही याद कर रखो, ठीक है। तो डीएल भी चेंज हो जाएगा, साइन थीटा भी चेंज हो गया, और क्या 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 रहा, आर है, ठीक है। आर चेंज करेंगे हम लोग। आर कैसे चेंज करेंगे, cos फाई, cos क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस, cos फाई बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो क्या होगा, बेस क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है आर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू आर cos फाई, हुआ ना। तो अरे आर तो नहीं आया, आर इज इक्वल टू कितना होगा, आर इज इक्वल टू ए बाय cos फाई, 1 बाय cos क्या है पता है, 1 बाय cos sec, sec फाई, हुआ, मिल गया, एक मिला, एक मिला, ये तीसरा मिला। अगर तुम लोग ए वाला कैसे हुआ ये याद नहीं रख पाते हो, लेकिन ए वाला याद रखोगे, हो गया। अब हटा सकते हैं इसको, कैसे, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यहाँ तक लिख लो पहले पूरा। अब डायरेक्ट बिठा देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। कौन सा वाला, ये वाला, थीटा थीटा डीएल, क्यू क्यू ओ, मतलब वो ट्रायंगल लेने के लिए दिया था, ओ पी क्यू, अलग से समझने के लिए। लिख दे, अब सब कुछ वहाँ पे बिठा दो, आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, जो जो मिला है हमें, क्या क्या मिला है, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई क्या मिला है, आई तो आई रहेगा, डी एल क्या मिला है, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा क्या है कॉस फाई, और आर क्या है, आर है ए सेक फाई, ए सेक फाई होल स्क्वायर। तो काट बांट के हम लोगों को मिलेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू, काट दो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, आई कॉस थीटा, अरे कॉस फाई बाय ए वाला आएगा, हाँ काटो, तुम काटो ना, काट के देखो क्या आ रहा है लास्ट में। ग्यारह बजे तो बोलना, अरे साढ़े 11 बजे पे बोलना, हैं 12:30, आज 12:30 को छुट्टी देना होगा।
आ गया तुम्हारा काट डाट के dv इजिकल टू फाइव ये वाला तुम अब तो देख देख के बिठा दोगी। साइन थीटा का जगह कॉस फाइव, डीएल के जगह ए सेक स्क्वायर फाइव, आर के जगह ए सेक फाइव, और सब कुछ काट डाट के हम लोगों को लास्ट में क्या मिला? लास्ट में हम लोगों को क्या मिला है? dv इजिकल टू म्यू नॉट आई कॉस फाइव, अरे डी फाइव है ना, डी फाइव तो रहेगा, डी फाइव तो रहेगा ना, डी फाइव है, कॉस फाइव डी फाइव 4 पाई ए, खत्म। अब इंटीग्रेशन करेंगे, dv म्यू नॉट आई 4 पाई ए कॉस फाइव डी फाइव, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? देखो हम लोग जो पिक्चर ड्रॉ किए थे, नीचे है 5 1, ऊपर है 5 2, तो नीचे के लिए -5 1, वहाँ पे 5 2 बिठा देंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करके क्या आएगा? म्यू नॉट बाई आई 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2, ठीक है। b इजिकल टू बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एक। जब तुम्हें कोई ऐसा वाला ड्रॉ देगा कि बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तब तो एंगल लगेगा ना, यहाँ पे ये वाला एंगल वहाँ पे बिठाओगी। अगर ट्रायंगल बोलेगा तो ट्रायंगल के बीच में एंगल, ए वाला एंगल भी लगेगा यहाँ पे। तो मतलब वो कोई मतलब क्लोज्ड एरिया का जो प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, वो इसके लिए ए वाला प्रॉब्लम बहुत ही मतलब ए वाला फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या आया? b इजिकल टू म्यू आई बाई 4 पाई ए साइन 5 1 प्लस साइन 5 2 इजिकल टू, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग सोचते हैं, ड्रॉ कैसा था? ऐसा वाला ड्रॉ था ना, यहाँ पे 5 1, अरे 5 2, यहाँ पे 5 1, ठीक है ना। अगर ये वाला पॉइंट जो है ना, वो यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, तब ये दोनों एंगल कितना होगा? मिडल पे लाएंगे तब एंगल कितना होगा? सोच के बताओ। ए पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, एकदम मिड पॉइंट में, तो ये दो एंगल है ना, वो कितना होगा? थोड़ा सा सोचो कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लाएंगे, तो ये जो दोनों एंगल है वो कितना होगा? कितना टोटल मिला के 180? मैंने बोला है कि अलग अलग कितना होगा? 90 90 करके। क्योंकि देखो एक ये जितना यहाँ पे आएगा ये उतना भरेगा, जितना आगे आ रहा है 5 2 बढ़ रहा है ना, कैसे कम होगा? तुम ही सोचो ना, यहाँ पे जितना एंगल है यहाँ पे उतना कम होगा ना। हाँ, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा ना जितना पास में आएगा। तुम जितना पास में होगा उतना हाथ फैलाओगे, जितना दूर जाओगे उतना हाथ छोटा होगा ना। जो एंगल छोटा हो रहा है ना दूर जाने पे, पास में आने के एंगल कितना होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होते 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 एक समय जब यहाँ पे आ जाएगा, तब 5 2 इजिकल टू कितना होगा? 90, एंड 5 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 90। बीच में, मिडिल पे, याद रखना मिडिल पे, कोई और स्थान पे नहीं। तो इसका फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा? 4 पाई ए
साइन 90 प्लस साइन 90, दैट मीन्स साइन 90 क्या है 1, ये तो पता है साइन 90 1 है, 1 प्लस 1 दैट मीन्स 2, 2 कट जाएगा, म्यू बाय 2 पाई ए। नहीं ये वाला तो प्रॉब्लम खत्म हो गया, अरे सॉरी प्रूफ खत्म हो गया, लेकिन इस प्रूफ से और भी 2-3 प्रूफ, अरे प्रूफ मतलब फॉर्मूला हम लोग ला सकते हैं। मतलब ये प्रूफ का ही ये है खत्म, ये वाला खत्म। अब प्रूफ से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इस प्रूफ से बोल रहा हूँ ना, एक केस है, केस अगर मानो ए वाला पॉइंट मिडल पे आ गया, ठीक है, ए वाला पॉइंट मिडल पे आ गया, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तब 90-90 बिठाया, देखा है हम लोग B इक्वल टू म्यू आई बाई 2 पाई। तो ए वाला तुम सोच रही हो ना, ए वाला अगर ए वाला कौन सा फॉर्मूला हुआ, मतलब एक वायर पे करंट जाएगा, स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग में करंट जा रहा है, तब मतलब इस वायर के कोई पॉइंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, एक फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला आ गया। पहला था क्या, हम लोग जो इसका निकाले थे कि एक इनफाइनाइट वायर के लिए किसी दूरी पे, मतलब r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो है A। लेकिन इस वाला फॉर्मूला में हम लोग इसका फॉर्मूला लाएंगे कि एक वायर में करंट जा रहा है, तब उसी वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, B इक्वल टू म्यू आई 2 पाई A। समझ में आया, कैसे समझेगी, कैसे समझोगे कि ऐसे यहाँ पे लाया, देना होगा ना एरो। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग क्या बोल सकते हैं, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A बोल सकते हैं ना, इसी फॉर्मूला से जितना डिस्टेंस A ज़्यादा होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। मैं तो स्क्वायर बोल के इसके बाद का क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है 1/A, सब रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन करके बनेगी। मेरे में बहुत चुस्ती है। अच्छा क्या बताया था, अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ, अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग ग्लू। अगर कोई करंट कैरिंग, सर्कुलर बोला है ना, सर्कुलर बोला नहीं कुछ, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिखो, सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, ठीक है, मतलब एक कॉइल है जिसपे करंट जाने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, कहाँ पे, सेंटर पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है, एक कॉइल में सेंटर में करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है, कौन सा लॉ यूज़ करके, बायोट-सावर्त लॉ यूज़ करके। तो हम लोग पहले तो बायोट-सावर्त लॉ क्या दिया हुआ होगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टर्न लेके, यही तो है, हाँ
ए है डीएल का डायरेक्शन, ए है आर का डायरेक्शन। अब अच्छा ये इसमें थीटा कितना होगा बोलो तो? 90। क्यों? रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90 होता है। क्लास 8 9 में पढ़ रहे थे हम लोग। मैं तो मैथ्स बिना पढ़ के आती हूँ। ठीक है, तो कितना होगा? आई डी एल साइन 90/r²। हो गया? समझ में आया? अब देखो ये जो डीएल है ना, लेंथ तो पूरा है लेकिन वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर ये वायर अगर लेंथ ऑफ वायर एल होगा, उसको अगर हम लोग ऐसा करके पूरा सर्कुलर बना देंगे तो क्या होगा? सर्कुलर बनाने से क्या होगा? पेरीमीटर आ जाएगा ना उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हम लोग एल को ऐसा करके सर्कुलर करेंगे तो L इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, रेडियस वी नो। ठीक है, तो एक एक करके आते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे पहले। साइन 90 तो 1 है, चला जाएगा। b इज इक्वल टू सब बाहर आ जाएगा, म्यू आई 4πr², और अंदर क्या रहेगा? सिर्फ dl। तो dl का इंटीग्रेशन होके क्या हो जाएगा? तो आई r² ये सब L? कांस्टेंट है क्या? हाँ आई r² ये सब कांस्टेंट है। हाँ, ये सारे तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसके तो इंटीग्रेशन होगा dl का। l का कुछ टर्म है यहाँ पे? नहीं है। जो वेरिएबल है उसका ही तो होना चाहिए ना। तो लास्ट में क्या आया? b इज इक्वल टू 4 म्यू आई बाय 4πr² इंटू एल। मैंने क्या बोला? ये जो पूरा लेंथ एल है, अगर हमें आर पता है तो उसका पेरीमीटर कितना है सर्कुलर का? एरिया है। पेरीमीटर हाँ, एक सर्कल का पेरीमीटर कितना है? 2πr। ये भी भूल गए। तो म्यू नॉट बाय आई 4πr² कितना आएगा? 2πr। तो काट दो यहाँ पे, 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, r कैंसिल। दैट मीन्स b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r। एक किसका है? अगर कोई सर्कुलर कॉइल के लिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू आई बाय 2r। ठीक है, ये वाला लिखने के बाद एक चीज ध्यान रखो, पहला क्या था? पहला जो फॉर्मूला क्या था? अगर वायर पे करंट जाएगा तो साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू आई बाय 2πa था ना। लेकिन अब सर्कुलर कॉइल पे है, सर्कुलर कॉइल पे करंट जा रहा है। पहले जा रहा था वायर पे, लॉन्ग वायर पे। अब कैसे जा रहा है? सर्कुलर पे, और बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोला है। तो इसका क्या आ रहा है? म्यू आई बाय 2r। तो एक चीज फॉलो कर रही हो ना? देखो यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई नहीं है, बाकी फॉर्मूला सारा सेम है। तो कैसे याद रखोगी? देखो, अगर वायर पे जाएगा करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? सर्कुलर होगा। सर्कुलर होगा तो पाई रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है? खुद ही सर्कुलर वायर है, खुद ही सर्कुलर है, जो वायर है वो खुद ही सर्कुलर है, तो इसमें पाई नहीं होगा, सिर्फ 2r हो रहा है। ऐसे याद रख पाओगे। मतलब कोई भी प्रॉब्लम करने वक्त ये वाला याद रखना, तो ज़्यादा याद रहेगा। पर वो सब वो म्यू की
म्यू नॉट मतलब एयर मीडियम में पकड़े, मतलब मीडियम चेंज होगा तो दूसरा म्यू आ जाएगा, इसलिए। म्यू नॉट है क्या? हाँ हाँ। शायद ये वीडियो बंद ही रहती है, पूरा आपका सब्सक्राइबर लोगों को पता चल जाएगा कि हम गए। मैं तो इसको काट काट करके देता हूँ, सिर्फ देखो ना वीडियो छोटा करता हूँ। अब हाँ, 1 घंटे का वीडियो था पहला। जहाँ पे मेरा एकदम चलाते वाला आंसर है ना, वो देना, लोगों को भी समझना चाहिए। बहुत काट होता है, मैं सुनता हूँ, इसके बाद काट करके तो सिर्फ बड़ा वाला पार्टी आपका देता वीडियो आप डिलीट कर देते हो ना फिर बाद में, हूँ। फोन में जो वीडियो रखते हो वो डिलीट कर देते हो। हाँ हाँ, नहीं तो आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा। इसलिए तो यूट्यूब में डाल रहा हूँ, हाँ, इसलिए तो यूट्यूब में डाल रहा हूँ ना। यूट्यूब में डालने से वो तो सालों साल स्टोरेज रहेगा, जाता तो कभी नहीं ना। हमेशा रहेगा। न्यू आए। ये इसकी पार्ट का है क्या? या मैंने इसका ये वाला यहाँ से यहाँ तक खत्म। ये वाला है पहले, ये वाला आया लास्ट में, इसके बाद मैंने बोला था ना एल क्या होगा, 2πr। उधर का मत पूछना था, इधर का मत। हाँ, हो गया। नेक्स्ट लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर, सॉरी अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ ऑन द एक्सिस ऑफ ए, अरे बार बार गलत बता रहा हूँ, अप्लाई बायोट-सावर्त लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड on the axis of a circular current carrying loop, on the axis of a circular current carrying loop। ठीक है, पहला क्या था, बायोट-सावर्त लगा करके वो सर्कुलर का निकाला था सेंटर पे। अब बोला है सर्कुलर है लेकिन सेंटर पे नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, सेंटर के एक एक्सिस है, वो एक्सिस के ऊपर कितना होगा, ये वाला बोला यहाँ पे। पहले था सेंटर पे, अब कहाँ पे, सेंटर के बीच से जो एक्सिस जा रहा है उसी एक्सिस में कोई पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएल होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डीवी होगा। यहाँ पे फोर्स देगा वो, तो यहाँ पे भी तो एक फोर्स देगा, क्यों? पूरा ही तो फोर्स देगा। तुम ऐसा सोच रहे हो कि एक प्लेन में है, नहीं ये प्लेन में नहीं, ये पूरा सर्कुलर है, तो सब में क्या ऐसा होगा, ऐसा देगा। मैं तो ऐसा नहीं दे पाऊंगा, 3D व्यू तो नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ एक सरफेस दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे जा रहा है, मैं एक सरफेस दे रहा हूँ, यहाँ पे तो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे भी तो जाएगा, तो सिर्फ एक सरफेस दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा साइड से तो जा रहा है। ठीक है ना,
तो यहाँ पे होगा dB, ठीक है। अब एंगल पे आते हैं। देखो ए वाला फाई है, ठीक है, तो ए वाला कहाँ पे है, ये कहाँ पे हो गया, तुम्हारे यहाँ पे ड्राइंग ही चेंज हो गया। अच्छा, ये वाला भी फाई होगा, ये वाला भी फाई होगा। तो हम लोग क्या पता है, हम लोग को जो एडजेसेंट एंगल है उसका क्या कंपोनेंट देगा, कॉस कंपोनेंट देता है, और जो परपेंडिकुलर है वो साइन कंपोनेंट देगा। dB है ना ये रिजल्टेंट, ठीक है, याद रखना। तो इन कोई चीज़ का अगर r होगा, एंगल के साथ जो होगा वो देगा कॉस कंपोनेंट, और परपेंडिकुलर जो है वो देगा साइन कंपोनेंट। हो गया। तो इसका भी तो सेम ही है, यहाँ पे dB cos फाई, यहाँ पे भी dB cos फाई, यहाँ पे dB साइन फाई, सब कुछ यहाँ पे जाएगा सीधा। तो तुम ही सोचो, जो d cos फाई जो आ रहा है वो परपेंडिकुलर आ रहा है सबसे, तो इसका जो dB cos फाई आएगा, इसका dB cos फाई आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, मतलब cos फाई दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हम लोगों को मिलेगा क्या, dB sin फाई, सब एक दिशा में जा रहा है, ठीक है, सब एक दिशा में जा रहा है। तो दैट मीन्स पहले तो ए आर पकड़ा था, डिस्टेंस यहाँ पे होगा, इसका रेडियस ना आर, सॉरी आर यहाँ नहीं है, आर यहाँ है, और इसका हाइपोटेनस एस पकड़ लेते हैं। हाइपोटेनस क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ये पूरा ड्राइंग समझ में आया क्या क्या है। अब आओ प्रूफ में। प्रूफ में क्या है, देखो टोटल बी जो मिलेगा वो हम लोगों का ए वाला है, सब dB sin फाई, एक के लिए dB है तो पूरा निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो क्या होगा, dB sin फाई हो गया। अब dB sin फाई है तो हम लोग लिखेंगे क्या, dB इज इक्वल टू बाय सेवर्ट नोट क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई, अब क्या होगा, नीचे आर स्क्वायर होगा कि ए स्क्वायर होगा, रेडियस का होता है ना, तो रेडियस चेंज हो गया, अब रेडियस आ गया सर्कुलर का ए स्क्वायर, ठीक है। तो लिखो ठीक है। अब dB हो गया, हाँ सब कुछ हो गया। अब साइन फाई, तो b इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन यहाँ पे बिठाएंगे, हाँ ये वाला पार्ट कहाँ पे बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय स्क्वायर साइन फाई। तो इन समझो, ए वाला dB कहाँ पे बिठाया हम लोग, यहाँ पे बिठाया, ठीक है। अब साइन फाई क्या है, साइन फाई, साइन फाई क्या है, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो बिठा देते हैं यहाँ पे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl स्क्वायर ए बाय साइन फाई कितना है, ए बाय एस, दैट मीन्स, और सारे बाहर आ जाएगा, म्यू नॉट ए आई 4 पाई एस क्यूब इंटीग्रेशन के अंदर होगा dl, सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, म्यू आई ए 4 पाई एस क्यूब इंटू dl से l आएगा, तो l क्या है,
2 पाई ए पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर, ठीक है। तो 2 पाई ए आ गया, तो कैंसिल करने से क्या होगा, काट, पहले यहाँ तक लिखो, पहले यहाँ तक लिख लो। ये वाला समझियो ना कैसे, किस लिए लिया था इंटीग्रेशन डिवाइड, मतलब cos फाइव तो सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ लेंगे कहाँ पे, sin फाइव वाला पार्ट, एक साइड में जा रहे हैं सब। थोड़ा सा देख के सोचना क्या हो रहा है। हो गया, तो लास्ट पे हम लोग, लास्ट पे क्या आया, लास्ट पे आया हम लोग का b इजिकल टू म्यू नॉट आई ए बाई 4 पाई एस क्यू इंटू 2 पाई ए, ये वाला ही तो आया था ना। तो म्यू आई ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 2 एस क्यूब, ठीक है। अच्छा एस क्या था ना, एस इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना, ड्रॉ में देखो, ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स क्या है, रूट मतलब पावर में हाफ है। अब एस क्यूब चाहिए हम लोगों को, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस, 3 वीडियो एडिट करना होगा। हो गया, तब यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू आई ए स्क्वायर 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, ठीक है। अगर मैंने बोला था ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फॉर्मूला हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आएगा तो फॉर्मूला से पहले नंबर ऑफ टर्न्स तुम बिठा दोगे, ठीक है। 3/2 पावर में अलग से नहीं, ये पावर में है, याद रखना। अगर नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन एवरीवेयर इन मैग्नेटिक फील्ड, इन एवरीवेयर नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन, तो यू शुड अप्लाई इन एनी फॉर्मूला इज n, सब फॉर्मूला में तुम n बिठा सकते हो, लेकिन सिर्फ उस दिन एक पर आया था n फाई इज इक्वल टू एल आई, वहाँ पे थोड़ा सा व्यतिक्रम है, ठीक है। फाई इज इक्वल टू एल आई था, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स बिठाने पे फाई इज इक्वल टू एन एल आई नहीं होगा, एन फाई इज इक्वल टू एल आई होगा, ठीक है। हो गया। अब देखो इसी प्रॉब्लम का, हाँ वो वाला क्या था, सेंटर से एक डिस्टेंस पे, डिस्टेंस था क्या
आर था, ठीक है। अगर यहाँ पे आर है ना, सोचो कि इस पॉइंट को यहाँ पे सेंटर पे ले आओ तो वही फॉर्मूला हो रहा, अरे वही वाला केस होगा ना कि सर्कुलर के लिए सेंटर पे कितना है, तो ए वाला यहाँ पे लाएंगे तो आर इक्वल टू कितना होगा, ए वाला पॉइंट अगर यहाँ पे ले आएंगे तो आर इक्वल टू कितना होगा, अरे वैल्यू जीरो होगा ना, डिस्टेंस से तो नहीं रहेगा ना, जहाँ से डिस्टेंस माप रहे हो वहाँ से फिर से वहाँ पे ले आओ तो डिस्टेंस से तो नहीं होगा, तो यहाँ पे जीरो बिठा के देखो, म्यू आई ए स्क्वायर टू जीरो बिठा दो तो कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कैंसिल, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू आई बाई 2a आ रहा है ना उसका फॉर्मूला, देखो उस वाला ही था, 2 पाई नहीं 2a, यहाँ पे a नहीं होगा, r लिखो क्योंकि r पकड़ा है तुम्हें, आप r लिखो, r हो रहा है ना, तो सेंटर पे हो रहा है, तो हो रहा है ना, दोनों एक ही फॉर्मूला है, मतलब अगर तुम सेंटर से एक्सिस में जा रहे हो, अगर सेंटर पे लाओगे तो कैसा होगा, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब वही वाला फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर के सेंटर पे कितना है।